आज इस्लामाबाद आपको देखा हमने कि वहाँ पे आप गए और जनाब आप तमाम मीडिया की जिन्नत बने हुए थे। लोग कहते हैं खान साहब का भांजा जनाब लगता है फिर कुछ बात के पकड़ा गया। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था इस चीज उतरे उधर से, तो मैंने कहा जाने देते थे, कहते नहीं आप जी 2 गाड़ियां गुजरी, आपकी गाड़ी का नंबर वो नंबर रजिस्टर्ड किया है। कोई बात नहीं है, मतलब इंतजार कर लेते हैं, खान साहब ने निकलना इधर से है, हम इधर से उनको ज्वाइन कर लेंगे। और पुलिस वाले थे, एसपी थे, वो आके मिले भी, उनको पता भी था मैं कौन हूँ, उन्हें पूछा भी। मुझे कोई इंटरव्यू लेने आ गया तो मैंने इंटरव्यू जैसी दिया, इंटरव्यू जैसी खत्म हुआ बंदा गया मेरे आगे से, मैंने बस टर्न किया, एकदम से लोग पकड़ धकड़ शुरू हुई है। और जब मैंने टर्न किया मेरे साथ 2 बंदे खड़े हुए थे, साथ ही खड़े होते आपके? इस तरह लगा जब इंटरव्यू दे रहा हूँ पीछे खड़े हुए थे मैंने, तो मैंने लड़ता रहा था ना पीटीएम और सूलतकारों को, शायद पीछे खड़े हो गए थे सुनने के लिए। तो वो बस उन्होंने सीधा पकड़ा, मैंने रेजिस्ट नहीं किया। और मैंने देखा था कि वैन में सपोर्टर्स को डाल रहे हैं, तो मैंने ना रेजिस्ट किया ना कुछ किया। मैंने कहा चले हम सपोर्टर्स के साथ चलते हैं। जहन में क्या था? मैंने कहा आज, मैंने पहले सोचा आज तो फ्राइडे है, कल कोर्ट खुलोगा नहीं खुलोगा, और फिर मंडे को फिर छुट्टी है, तो मैंने कहा ट्यूसडे को हम गुजारे। तो मैं कैलकुलेट मैंने कहा शायद 2 दिन 3 दिन अदियाला जेल भी देख लें, कभी देखा नहीं है तो वो भी देख लें, सैर कर लेंगे। वो बस वो हर वक्त ये कहते हैं ध्यान से रहा करो और अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि मामू है तो वो फिक्र तो करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। हमारे साथ मौजूद है शेर शाह खान साहब के भांजे, और बड़े नडर हैं ये। खान साहब के लिए हमेशा दफा करते हैं और हक और सच की बात करते हैं, ना कभी किसी इदारों के खिलाफ उन्होंने बात की, ना कुछ, सिर्फ उस चीज़ को सामने लेके आते हैं जो ये फील करते हैं एज ए सिटीजन। तो आज शेर साहब भाई भी इस्लामाबाद के अपने मामू जान के साथ, तो वहाँ पर हमने उनकी वीडियो देखी कि उनको बड़े जो है गले से पकड़ के पुलिस वाले खींच के लेके जा रहे हैं। और खान साहब वहाँ पे, शेर शाह खान साहब वहाँ पे भी दबंग जो है मुस्कुरा रहे हैं। इनसे पूछेंगे तमाम मामला पेश क्या आया, हालांकि आपको ये हुकूमत ने कह भी दिया कि हम किसी की गिरफ्तारी नहीं करेंगे। तो ये सीन कैसा? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी शेर शाह भाई, आज इस्लामाबाद आपको देखा हमने कि वहाँ पे आप गए और जनाब आप तमाम मीडिया की जिन्नत बने हुए थे। लोग कहते हैं खान साहब का भांजा जनाब लगता है फिर कुछ बात के पकड़ा गया। क्या वाकया वहाँ पेश आया, क्या वजह बनी? तब हम कॉन्वॉय जब जा रहा था तो हमें पता है कि कुछ गाड़ियां ही जा सकती हैं, तो जो कॉन्वॉय, उनकी जो 3 गाड़ियां थी साथ कॉन्वॉय जाती है, वो अलाउड होती है जाने की। तो पहली गाड़ी गई तो हमारी दूसरी गाड़ी थी, फिर दूसरी भी चली गई, तीसरी गाड़ी आ गई थी, बीच में काफी लोग आ गए थे, तो मजा गैप आ गया था। जब तक उधर पहुंचे मुझे तो पता है कि अब क्यों गैप इतना आ गया, तो हम आगे नहीं जाने देंगे। तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था इस चीज की। तो हमने फिर उतरे उधर से, तो मैंने कहा जाने दे सकते, कहते नहीं आप जी 2 गाड़ियां गुजरी, आपकी गाड़ी का नंबर वो नंबर रजिस्टर्ड किया है। कोई बात नहीं है, मतलब इंतजार कर लेते हैं, खान साहब ने निकलना इधर से है, हम इधर से उनको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। तो मुझे उधर उनके एक और पुलिस वाले थे, एसपी थे, वो आके मिले भी, उनको पता भी था मैं कौन हूँ, उन्हें पूछा भी, और उन्हें हाथ मिलाया। उन्होंने कहा कि आप एक फेवर कर सकते हैं, बताएं। उन्होंने कहा अगर आप ये जो आपके सारे जो सपोर्टर्स हैं इनको ना इस सड़क से क्लियर करके ना उधर, अगर सपोर्टर आपके साथ है उस टाइम? 60-70 होंगे या मैक्सिमम 80 होंगे, क्योंकि बाकी सारे बाहर रह गए थे। तो मैंने कोई मसला नहीं, आपके जो गाइडलाइंस हम तअम्मुल करेंगे, क्यों उनके पास तो पूरे टेयर गैस के शेल के बैग्स थे, वो तो प्रिपेयर्ड थे, उनके राइड गियर, आपके एफसी के भी लोग थे, रेंजर्स भी थे, और पुलिस एहलकार भी थे। तो वो तो प्रिपेयर्ड थे कि अगर उनको ऑर्डर होता शेलिंग का तो वो कर लेते। लेकिन क्योंकि हम इतने तहम्मुल से थे, हम पीसफुली खड़े हुए थे, प्रोटेस्टर्स पुलिस वाले से गप्पे लगा रहे थे, कोई एफसी ज्यादातर आपके पठान भाई भी थे, तो सारे एक दूसरे से गप्पे लगा रहे थे, पूछे थे सारे किधर से हैं। तो काफी एक पीसफुल और क्या कहते हैं कि सीरीन सीन था। मैं जब निकला हूँ, मेरी एक वर्क कॉल थी, मैंने कॉल ली, कोई 20-15 मिनट की कॉल थी, कॉल खत्म हुई, मुझे कोई इंटरव्यू लेने आ गया, तो मैंने इंटरव्यू जैसी दिया, इंटरव्यू जैसी खत्म हुआ बंदा गया मेरे आगे से, मैंने बस टर्न किया, एकदम से लोग पकड़ धकड़ शुरू हुई है। और जब मैंने टर्न किया मेरे साथ 2 बंदे खड़े हुए थे, साथ ही खड़े होते आपके? इस तरह लगा जब इंटरव्यू दे रहा हूँ पीछे खड़े हुए थे मेरे, तो मैंने लड़ता रहा था ना पीटीएम और सूलतकारों को, शायद पीछे खड़े हो गए थे सुनने के लिए। तो वो बस उन्होंने सीधा पकड़ा, मैंने रेजिस्ट नहीं किया। और मैंने देखा था कि लोग वो वैन में सपोर्टर्स को डाल रहे हैं, तो मैंने ना रेजिस्ट किया ना कुछ किया। मैंने कहा चले हम सपोर्टर्स के साथ चलते हैं, क्या हो जाएगा। तो आपने पूछा नहीं उस टाइम जो मौजूदा एसपी साहब वहाँ पे थे, क्या हुआ क्या था अचानक? क्या किसी ने क्या बदतमीजी की? जिस तरह आप बता रहे थे कि एसपी साहब की बड़ी आपके प्यार से बात हुई, उन्होंने कहा कि आराम से आप बाहर, हम कुछ नहीं कहेंगे आपको। नहीं, उनको सारी बात है, पीछे से ऑर्डर आया होगा, डंडा आया होगा कि यार इनको पकड़ो, कोई इंतशार फैलाओ कि हम रेजिस्टेंस शो करें। फिर टेयर गैस शुरू हुए, फिर ये ड्रामा फिर शुरू कर देते कि सिक्योरिटी इश्यूज, आपके स्टेबिलिटी नहीं है, इस तरह का ड्रामा शुरू कर ले इलेक्शंस को आगे करने की ओर।
इनका मकसद ये था। तो शेर साहब जब उन्होंने आपको पकड़ा यहाँ से तो उस टाइम क्या जहन में आया, आपके जहन में आया कि मैं भी 8-10 दिन के लिए गया? कोई डर नहीं था, मैं तो सोचा था चले, जहन में क्या आया था? मैंने कहा आज, मैंने पहले सोचा आज तो फ्राइडे है, कल कोर्ट खुलोगा नहीं खुलोगा, और फिर मंडे को फिर छुट्टी है, तो मैंने कहा ट्यूसडे को हम गुजारे। तो मैं कैलकुलेट कर मैंने कहा शायद 2 दिन 3 दिन अदियाला जेल भी देख लें, कभी देखा नहीं है तो वो भी देख लें, सैर कर लेंगे। यानी कि खुश होते आपके, चलो यार मैं भी जो है आजादी में मेरा नाम भी शामिल हो जाएगा तहरीक में। नहीं बिल्कुल, मेरा प्राइड से क्या था, कुछ लोग जरा कुछ उधर एक कोई दो मजदूर उधर थे बेचारे, उनको पकड़, उनको भी वो उधर खड़े हुए थे, उनको भी डाल दिया था। तो सारा वक्त उनकी सिफारिश करके मजदूर हैं तो वर्कशॉप पे काम करें, उनको छोड़ दें। तो मुझे कोई, ये तो एक स्टैंप लग गया है ना कि मैं कह सकता हूँ कि अपने बच्चों को, या मैंने भी आजादी में हिस्सा लिया। 4 घंटे जेल काटी है आजादी ने उस वक्त खान साहब की क्या कैफियत थी? जब खान साहब को तो पता नहीं था अंदर क्या मामला बाहर हो रहा है, जब वो बाहर आए आपको भी उन्होंने पकड़ा, बाकी कारकुनों को पकड़ा, तो खान साहब के मुंह से पहली बात क्या निकली आपको देख के और बाकी कारकुनों को देख के? वो कोर्ट में थे तब उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि वर्कर्स को गिरफ्तार करें, तो उनको इरिटेशन ही हुई थी। जहाँ तक मुझे पता चला उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी उधर की जो टीम थी कि जाओ कि आप भेजें टीम उधर और उनको फौरन रिहा करें, और उनको और ये भी हम लकी थे कि नेगोशिएशन वो बिटवीन पीटीआई एंड पीडीएम की जमातों की शुरू हो रही थी इलेक्शन के लिए, तो उनकी नेगोशिएशन यही स्टार्ट की थी, हम नेगोशिएशन टेबल पे आए तभी आएंगे जब आप वर्कर्स को रिहा करें। तो वो हम लकी हो गए, वरना बेटली मैं तो तैयार था ट्यूसडे तक वेडनेसडे तक। हमने देखा कि आप सियासत से बहुत दूर हैं, आप ना किसी पॉलिटिकल मामले में आते हैं, ना कभी स्पीचेस सुनी है, ये इसी दफा देखा कि आप मंजर आम पे आए। तो अलीमा आपा ने कुछ कहा आपको आज सुबह जाने से पहले? वालदा मोहतरमा ने आके कि आप ना जाएं, आप इधर ही रहें, कि आप जिद करके गए कि मैंने साथ ही जाना है? नहीं, मैं तो उनको बाय डिफॉल्ट मेरी वालदा को पता होता है कि खान साहब अगर लाहौर से निकले तो साथ जाना है, और यही वजूहत हैं। देखिए हम गए हैं तो उन्होंने इस तरह की हरकत की है, उनका क्या एतबार कि ये अंदर बिना अरेस्ट कर ले, इनका क्या एतबार? ये चीफ जस्टिस की तो डिसीजन को मानते नहीं है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहे। ये तो इस तरह है कि आप जो मर्जी कह दो, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करेंगे, क्योंकि पीडीएम और उनकी बैकिंग है सहूलतकारों की, ये एस्टैब्लिशमेंट उनको ये एम्पावर कर रही है, वरना इनका कोई दम ही नहीं है, वरना इनकी क्या औकात इस तरह की हरकतें करने के लिए। शेरशाह भाई, इस वाक़े के बाद आप हर मीडिया की जहत बने हुए, ट्विटर पे आपका नाम टॉप ट्रेंड पे था, तो क्या कहेंगे जनाब? ये सिर्फ खान साहब की मोहब्बत में आगे भी कभी ऐसा वाक़या तो अपने आप को पेश रखेंगे जनाब? देखिए मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट ये वायरल चीज़ हुई, कि मेरे होते हुए अगर चीज़ वायरल हुई है तो ये खुश नसीबी है बाकी वर्कर्स के लिए भी। खान साहब ने इस वाक़े के बाद कोई पैगाम दिया आपको कि नेक्स्ट टाइम शेर तुमने नहीं जाना, तुम बड़े एग्रेसिव हो जाते हो, तुम ये हो जाते हो, वो जाते हो? नहीं, उन्होंने बिल्कुल ही कहा, बातों में एग्रेसिव हो जाते हैं आप। वो बस वो हर वक्त ये कहते हैं ध्यान से रह करो और अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि मामू है तो वो फिक्र तो करते हैं। सर आखिरी सवाल ये है कि खान साहब ने आज कहा कि इंशाल्लाह कल हम कल के दिन का फैसला करेंगे कि अपोजिशन ने जो हमारे साथ मुज़ाकरात करती है, आयन की बात होती है कि नहीं होती, उसके बाद हम लोग सड़कों पे आएंगे। जनाब कारकुनान को भी कहने आयन की हिफाजत करें, तो आप भी तैयार हैं इसके लिए कि आप भी जो है आयन के लिए निकलेंगे बाहर? बिल्कुल, ये तो पूरी मूवमेंट हमारी जो आज़ादी की है, इसकी मूवमेंट के लिए तो बाहर निकलेंगे, और नेशनल मूवमेंट के लिए तैयार है। मैं तो फुल फोर्स से बाहर निकलेंगे, क्योंकि आप कहते हैं हम सियासत में क्यों नहीं आते हैं, इस सियासत से बहुत बड़ी चीज़ है इस मूवमेंट के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की मूवमेंट है। 75 सालों से जो हम ये फंसे हुए हैं, ये हम गुलामों की तरह, ये बाहर की एस्टैब्लिशमेंट आपके जो मनवाती है, आप पाकिस्तान के इंटरेस्ट ही सोचते हैं, ये बाहर के मुल्कों का इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट नहीं अलाइन ना हो तो हमें नहीं फॉलो करना चाहिए। हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारा इंटरेस्ट है कि चाइना रशिया की तरफ जाना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट है कि जो अफगानिस्तान में अमन हो, ईरान में अमन हो, और ये पूरा एक ट्रेड बॉक्स बने, गवादर आपका सेंट्रल पोर्ट है सारी ट्रेड रूट के लिए, ये हमारा फ्यूचर होना चाहिए। और आपको यकीन है कि खान साहब इंशाल्लाह ताला ये तमाम चीज़ें बहाल करेंगे और हमारा जो है ठीक होगा? ये बहाल करी तो जा रहे, तो रजीम चेंज हुई। सर आखिर में खान साहब के मुखालिफिन को क्या पैगाम देंगे आप? क्या लगता है कि हम डर जाएंगे? अभी तो शुरुआत है, हम मैदान में पूरी तरह निकले नहीं है, निकल गए तो कुछ नहीं। ये इस तरह खान साहब कहते हैं कि कोई एक आइडिया
जिसका टाइम आ गया उसको कोई नहीं रोक सकता, और ये वो टाइम आ गया है। और आइंदा भी जेल जाने के लिए तैयार हैं आप? तैयार है, लंबा जेल, ये बेशक पूरे पाकिस्तान का सैर कराए, वो भी लगवा देंगे आप। मैं बस चाहता हूँ अगर मेरा पाकिस्तान का सैर करे, मैं आजाद कश्मीर भी जरूर कराएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।